जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्विमिंग पूल का सरफेस है, मान लो यहाँ पे स्विमिंग पूल के सरफेस का बेस, तो इसकी हाइट है h, और इस सरफेस पे मान लो हमने एक लेयर, एक प्लाई बोर्ड डाल दिया या थर्माकोल डाल दिया, तो इसकी वेलोसिटी हम v दे देते हैं, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है v। तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो ये विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा, विस्कस फोर्स ऑन दिस कार्डबोर्ड, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया A। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dz। देखो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन में जहां पे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का डेरिवेशन किया था, वहां पे न्यू एन टू एन फॉर्मूला आया था, वहां पर जो है वो वाला फ्रिक्शन वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन कांटेक्ट एरिया। लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा कि ये जो कार्डबोर्ड आपने इसके ऊपर डाला है या थर्माकोल का शीट डाला है, इसका एरिया कितना है, ये जो कांटेक्ट एरिया है पानी के साथ वो कितना एरिया है, राइट। इस एरिया पे डिपेंड करता है, बल्कि वहां पे एरिया से इंडिपेंडेंट रहता है। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू डीवी बाई डी जेड। इनको क्लब कर देते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, ईटा कहेंगे इस कांस्टेंट को। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा a डीवी बाई डी जेड। अब ये जो कांस्टेंट आया है ना ईटा, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।